का जो आज मैं कहती हूँ मनोज तिवारी का बच्चा बीमार हो जाए, मैं कहती हूँ लगे 4 घंटे अस्पताल की लाइन में, पता लग जाएगा उसे कि क्या होता है बच्चे का दर्द। और हम इतने लोग आप खुद देख सकते हैं कितने परेशान हैं। मैं तो चाहता हूँ आपके माध्यम से उन तक, दोनों सरकार तक मैसेज पहुँचे कि जो 8 महीने से जो लोग बेरोजगार हैं इनके लिए कुछ सोचा जाए। नमस्ते, आदाब, मैं हूं आपके साथ अजमत। जब से मोदी सरकार बनी, हालांकि तीसरी बार भी मोदी सरकार की वापसी होगी सत्ता में, लेकिन लगातार विरोध और रोजगार की मांग, चाहे पेपर लीक की बात हो, लगातार लोग अलग अलग मुद्दों से लेके सड़कों पे अड़े हुए हैं। चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे वो संसद हो, लगातार लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली डिफेंस के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 1 सालों से लगभग अपनी मांगों के लेके। 2015 में इनकी ज्वाइनिंग होती, हालांकि उसके बाद 2023 में इन्हें बहाली से रद्द कर दिया जाता। लगभग 1000 से ऊपर के पद था इनका, डिमोलिश कर दिया जाता, हटा दिया जाता। मैं आपसे हम समझना चाहते हैं आपकी मांगे क्या? आप लोग कई महीनों से, सालों भर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें अपनी नौकरी चाहिए मार्शल की, और कुछ नहीं चाहिए। जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी हम ऐसे ही बैठेंगे प्रोटेस्ट। कब से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नवंबर से। हाँ जी, लगभग 6 महीने से ऊपर का दिन हो गया। 7 महीने हो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कई लोगों से आप लोग मिले होंगे, सरकार के रहनुमाओं से, संसद से। गए, सबसे मिले। कभी किसी ने आपकी मांगे सुनी? अभी तक तो किसी ने भी नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो हम अपनी नौकरी पे होते आज। आपको तो आश्वासन भी दिया गया होगा। बहुत बार दिया है, इलेक्शन से पहले भी दिया गया था, लेकिन अभी किसी ने कोई हमारी सुनी नहीं है, सुनवाई नहीं करी। मुझे लगता है कि आपकी बातें कोई नहीं सुनता। कोई भी नहीं सुन रहा है अभी तक। मांगों के लिए जहाँ तक मुझे खबर है, नवंबर से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों की बातें, क्या लग रहा है आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है? नहीं, हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा है, ना कोई सरकार। दोनों सरकार एक नहीं, केंद्रीय सरकार दिल्ली सरकार पे डालती है, दिल्ली सरकार कहती है केंद्रीय सरकार काम करने नहीं दे रही। लेकिन अभी वीरेंद्र सचदेवा का एक आर्टिकल आया था, पेपर के माध्यम से हमने पढ़ा था कि 594 टीचर है जो काफी टाइम से बैठी हुई, मतलब उनको नौकरी से दिल्ली सरकार ने निकाल दिया था। इनके 700 सांसद से बात करके इन्होंने उनको बहाल करा। जब वो दिल्ली स्टेट के अंडर काम करते हैं तो केंद्रीय सरकार ने उन्हें कैसे बहाल कर दिया? एलजी के एक साइन से जब वो बहाल हो सकते हैं तो क्या 10,792 लोग के परिवार बहाल नहीं हो सकते? हम राजनीति का शिकार हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अभी इनकी मनमानी चल रही है, चलने दो। इनका जवाब अब हम देंगे इनको। ये जो दिल्ली सरकार का जब चुनाव आएगा ना मुख्यमंत्री के आने वाले दिनों में, उसका जवाब हम देंगे अब इनको। अभी तो हम जिस अपने उससे जूझ रहे हैं ना, जूझने दो। देखो, समय सबका आता है, ऊपर वाले की उसमें सबकी उसकी लाठी में बहुत दम है, सबका समय आएगा। आज हमारे बच्चों पे जो पड़ रही है ना, एक दिन इन नेताओं के बच्चों पे भी पड़ेगी। ये हमारी दिल से बद्दुआ है। आप सरकार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, आप लोगों के साथ एक तरीके से ठगी किया गया है। हाँ जी, हमारे साथ धोखा ही हो रहा है। ये दिल्ली सरकार ने हमें रोजगार दिया, दिल्ली सरकार ने फिर एलजी के पास प्रस्ताव भेज दिया कि इनको निकाल दो। जब एलजी निकाल सकता है तो एलजी रख भी सकता है। जब वो, अगर कोई दिल्ली सरकार काम गलत कर रही है तो उसको एलजी ये भी तो कह सकता है ना कि भाई ये काम गलत है, इससे इनके परिवार, पीछे इतना परिवार है, ये बेकार हो रहा है, तो ये काम गलत है। नहीं, वो डायरेक्ट कह दीजिए एलजी मतलब दिल्ली सरकार का काम है, दिल्ली सरकार देखेगी। ऐसा क्यों भाई? अब इस सिचुएशन में हम क्या करें? मतलब हम लोग तो रोड पर आ गए ना, हमारे घर की स्थिति क्या है इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो अपनी नहीं कह रही मैं, जितने यहाँ लोग बैठे ना कैसी जिंदगी जी रहे हैं ना, उसका वो इमेजिन। हम घंटों लाइनों में लग कर ना अपने बच्चों को, मेरे बच्चे को टीवी हो गई है 4 महीने में। अब पता लगा है मेरा बच्चा जिंदगी मौत से जूझ रहा है, घर में पड़ा है और मैं यहाँ धरने पे बैठी हूँ। अब उनके बच्चों की अगर ऐसी हालत होती तो क्या वो लोग स्पेशल से स्पेशल ट्रीटमेंट? पहली बात तो होती ही नहीं, क्योंकि भुखमरी से होती है, टीवी भुखमरी से होती है। जो हम 1 साल से इस चीज को जूझ रहे हैं, उसी चीज से मेरा बच्चा पीड़ित हो गया। और अब कहना चाहते हैं कि हमारा रोजगार वापस कर दिया जाए और हमारे को रोजगार वापस कर दिया जाए, जिससे हमारा घर का अपना खर्चा कर सके, बच्चों का पालन पोषण कर सके। और हमें 8 महीने से निकाला गया हुआ है। हम दोनों सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि हमें जल्द से रोजगार वापस करें। तकरीबन आप लोग 6 महीने से ऊपर के दिन हो गए, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे। आपको लगता है कि आपकी बातें सरकार नहीं सुन? सर, बीच में इलेक्शन आ गया था, इलेक्शन में आचार संहिता लग गई थी, इस कारण हम पीछे, हमारा सलाब रुक गया था। लेकिन प्रोटेस्ट रुक गया था, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हमारे को रोजगार वापस नहीं कर दिया जाएगा। और इस समय इतनी उम्र हो गई है कि आगे ना कोई सरकारी मिलेगा ना प्राइवेट मिलेगा।
हमें पिछले 28 साल से इसमें जॉब करते हुए और 8 साल से रेगुलर डीटीसी में मार्शल के रूप में जॉब कर रहे थे, और हमें बेकायदा बिना नोटिस के निकाल दिया गया है। इसमें हमारा कसूर क्या है जो हमारे को निकाल दिया गया? ना कोई गलती है। और जबकि हमें कोरोना काल में भी अपनी ड्यूटियां दी हैं, फ्री में निष्काम सेवा करी है हमने, हर समय निष्काम सेवा ड्यूटी करते रहे, और यहाँ पे भी बस में भी ड्यूटी करते रहे, हमेशा सोशल वर्क ही किया, हमने समाज सेवा करी है। और हमारा हक है, हमें यही सरकार से गुजारिश है, हमारा ये रोजगार जल्द से जल्द वापस करे ताकि बच्चों का पालन पोषण कर सके। देख रहे थे जो दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग ये कह रहे हैं कि तकरीबन 6 महीने से ऊपर ग्रेजुएट हो गया, उनकी बातें सरकार नहीं सुन रही, उनके सरकार कहीं ना कहीं उनके साथ धोखाधड़ी की, ठगी की है। अपनी बहाली को लेकर लगातार लोग दिल्ली की जंतर मंतर से मांगे कर रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर केवल जंतर मंतर की नहीं है, ये आए दिन कहीं ना कहीं दिल्ली की सड़कों से अलग अलग तरीके से अपनी अपनी मांगों को लेकर बैठे रहते हैं और दिखाई देते रहते हैं। और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे आप? हमें हमारा रोजगार चाहिए, हम किसी से भीख नहीं मांगते। हम जैसे बेरोजगार 8 महीने से धरना दे रहे हैं, अब हमारे परिवार कैसे जी रहे हैं उनको पता नहीं है। उनका एक दिन का बेरोजगार हो जाए तो उन पे क्या फर्क पड़ता है? एक दिन की तैयारी, हमारा तो पूरा 8 महीने से हम बेरोजगार है, हमारा जीने में तकलीफ हो रहा है। हमारे आदमी कितने शहीद हो गए, उनको देखने वाला कोई नहीं। ये आपस में लड़ाई करेंगे सरकार तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और फर्क पड़ता हम गरीब जनता पे, पीस जाते हैं इनके आपस की लड़ाई के चक्कर में। हमें हमारा अधिकार दीजिए, राष्ट्रपति मैडम हमारा अधिकार दीजिए। आपके नीचे आपस में सब लड़ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति मैडम कुछ बोले हमारे अधिकार के लिए। और भी लोग इससे बातचीत कर लेते हैं। सर आपको क्या लगता है, आप लोग राजनीतिक शिकार हो गए आपको लगता है? भैया हम देखो 8 महीने से बेरोजगार है, 10,700 सिविल डिफेंस वॉलंटियर। मैं चाहता हूँ चाहे दोनों सरकार हो, दोनों सरकार बैठ के हमारे रोजगार के लिए कुछ निष्कर्ष करे। और हम इतने लोग आप खुद देख सकते हैं कितने परेशान हैं। मैं तो चाहता हूँ आपके माध्यम से उन तक, दोनों सरकार तक मैसेज पहुँचे कि जो 8 महीने से जो लोग बेरोजगार हैं इनके लिए कुछ सोचा जाए। अगर मान लीजिए आप बस मार्शल को कहीं तैनात नहीं कर सकते तो उनको किसी और महकमे में, कहीं और किसी और डिपार्टमेंट में, गार्ड्स में, और ना हमारे को कह रहे हैं कि किसी और डिपार्टमेंट नियुक्ति हो जानी चाहिए। हाँ जी, और वही बात है, पर गवर्नमेंट सरकार हमारे लिए कुछ सोच नहीं रही। हम दोनों सरकार के पास जा चुके हैं, हमने दोनों सरकार से गुहार लगाई है, पर दोनों सरकार कहती है ये हमारे हाथ में नहीं है, वो सरकार कहती है हमारे हाथ में नहीं है। हम कहते हैं कि जी आप दोनों सरकार बैठ के आपस में डिस्कशन करके जहाँ हमारे को तैनाती दी जा सकती है वहाँ तैनात किया जाए और हमारे रोजगार को वापस दिया जाए। बस हमने कई लोगों से बात किया, कुछ महिलाओं से भी बात की, आपसे भी हम वही सवाल कर रहे हैं कि आप लोग, जहाँ तक मुझे आइडिया, जिसे मुझे बताया गया कि हमने भी इससे पहले 1-2 बार कवर किया था चीजें, तो आप लोग शायद नवंबर के महीने से आप लोग अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं। तो इन सब के बीच आप लोग सरकार के लोगों से तो मिले होंगे? जी मिलते हैं। हमारे जो हमने अपने सीनियर बना रखे हैं इस धरने में, वो चाहते हैं, वो इनसे मीटिंग भी करते हैं, वो इनको आश्वासन देते हैं, पर वही है जब आश्वासन पे उनको खरा उतरने की पूछा जाता है तो उन पे कोई जवाब नहीं होता। वो दूसरी सरकार पे टाल देते हैं, वो दूसरी सरकार पे टाल देते हैं। तो इसी तरह हम पीछे जा रहे हैं और हमारा रोजगार हमारे को वापस नहीं दिया जा रहा। सर आपको क्या लग रहा है कि आपकी बहाली हो जाएगी? मैं तो यही चाहता हूँ, मेरा तो उम्मीद यही है कि बहाली हो जाएगी। बाकी घर चलाना तो हमारा बहुत मुश्किल हो रहा है, बच्चे हैं, बेबी हैं, अब हम किराए पे रह रहे हैं। अब 8 महीना बैठ के हम क्या करें, वो भी ऐसी दिल्ली राजधानी में, हम बहुत मुश्किल है। पर वही एक उम्मीद लेके आए हैं कि हमारा रोजगार, क्या पता सरकार से उम्मीद है आपको? हाँ, सरकार से यही उम्मीद है कि सुन ले, लोगों की तो आवाजें सुन ले, तो हम गरीबों की क्या आवाज नहीं सुन सकती? हमारी तो बहुत जनसंख्या है। आगे कार्रवाई क्या आपको, अगर ये प्रोटेस्ट आप लोग कई महीनों से कर रहे हैं, हालांकि आपकी मांगे अभी तक तो फिलहाल नहीं मानी गई सरकार की तरफ से, तो आगे की कार्रवाई क्या? आगे की कार्रवाई हम नहीं, हमारे सीनियर हैं, वो जैसे करेंगे वैसे हम लोग करने को इच्छुक है। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर से, जो लगातार लोग अपनी अपनी मांगों को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको हम दिखा रहे थे ग्राउंड की तस्वीरें हैं, जो तकरीबन नवंबर के महीने से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, बहाली को लेके चाह रहे हैं कि जो उन्हें इनकी जो बहाली हुई थी 2015 में इनकी ज्वाइनिंग होती है और 2023 में इन्हें अपनी भर्ती से रद्द कर दिया जाता है। और भी लोगों से बातचीत करें, क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे आप? सर हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो हम 10,792 लोग बिना किसी नोटिस के और बिना किसी गलती के जो बेरोजगार कर दिए गए, हमें रोजगार दिया जाए। अगर आपको ऐसा लगता है, दोनों सरकार में से किसी को भी ऐसा लगता है कि बस मार्शल की जरूरत अब बसों में नहीं रही, क्योंकि अब हमें ऐसा लगने लगा है कि शायद दोनों में से किसी सरकार को ऐसा लगता है कि बस मार्शल की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ वेस्ट है। तो हम ये चाहते हैं कि आप किसी भी विभाग में हमें हमारा रोजगार देते हैं।
हमारे पास अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, आईटीआई करे हुए भी लोग हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी जानते हैं, कुछ अन्य जो और स्किल्ड होती है ड्राइवर वगैरह वो स्किल्ड भी जानते हैं। ठीक है, तो जो जिसकी स्किल्ड है उसके हिसाब से हमें किसी और विभाग में रोजगार डिपार्टमेंट नियुक्ति हो जानी चाहिए। किसी डिपार्टमेंट में हमें नियुक्ति दे दी जाए, क्योंकि अब हम इस डिपार्टमेंट में 8-10 साल कोई 15 साल इसमें दे चुके हैं। अब हम कहीं और जाते हैं तो हमारी ओवर एज हो चुकी है। हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वो हमें रखते नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जो काम होता है वो मैक्सिमम काम होता है सेल्स का, तो उस काम में हमारा कोई एक्सपीरियंस है नहीं। गवर्नमेंट का हम काम जानते हैं, गवर्नमेंट का किस तरीके से काम होता है वो सारा प्रोसेस हम जानते हैं। तो सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा है कि हमें कहीं भी आप रोजगार दे दें, आप दोनों सरकार आपस में बैठ के सहमति करें और हमारे रोजगार का कोई सोल्यूशन निकालें।